इंट्राडे ट्रेडिंग में दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस क्लेम करने वाले शख्स को मैं लेकर के आया हूं। इनका नाम है कुशल वर्सने और ये मेंटर हैं, ट्रेनर हैं। और बेसिकली इन्होंने जब ये वर्ड बोला कि मैं दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस सिखाता हूं कि कैसे लेते हैं, तो इस लाइन ने मुझे भी सोचने पर मजबूर किया, ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया का छोटा स्टॉप लॉस। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा लॉस के साथ साथ टारगेट अनलिमिटेड, ऐसे ही ना? एग्जैक्टली मतलब अगर लॉस हुआ तो सबसे कम और प्रॉफिट हुआ तो मोटा, अनलिमिटेड, ऐसा ही। तो इंट्राडे की उसी स्ट्रैटेजी पर आज हम बात करने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है, ये मुझे भी नहीं पता, इन्होंने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया कि हम भैया ऑन कैमरा बात करते हैं, मैं भी सीख लूंगा, लोग भी सीख लेंगे। एग्जैक्टली। तो सिखाओ सर, कैसे होता है ये? सर देखिए, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवरी टाइम देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो अगर हर टाइम अपॉर्चुनिटी है तो कैसे टैकल करें? मतलब एक नया आदमी आता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो हर सेकंड देयर इज अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कभी भी 3-15 पर भी मैंने देखा है लोग ट्रेड करते रहते हैं, बट हाउ टू टैकल द सिचुएशन। तो इसके लिए सबसे बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बनाया। मैंने देखा कि 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया बेसिकली, दैट इज अ सेटअप, सिलेक्शन, देन एक्शन। यानी ये 3 चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि सेटअप होगा, सबसे पहले सिलेक्शन, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें, उसके बाद उसमें सेटअप है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा, देन थर्ड इज एक्शन। तो मतलब सुबह सुबह आदमी जब आया तो सबसे पहले सही स्टॉक को चुने, एग्जैक्टली, और उस स्टॉक में ये देखे कि क्या मेरा सेटअप बन रहा है, तब मेरी एंट्री कहां पर होगी, यही? हाँ, और वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो ये मैंने 3 स्टेप प्रोसेस, दैट इज फर्स्ट इज द स्टॉक सिलेक्शन। अच्छा, ये तीनों सीखेंगे आज हम? यस, ठीक है। द सेकंड इज सेटअप, यानी हाउ टू एंटर, कैसे एंट्री करेंगे इसमें, एंड थर्ड इज एक्शन। जनरली सर इंट्राडे ट्रेडिंग में फेलियर का मेन रीजन यही है कि हम ये दोनों स्टेप्स को अवॉइड कर देते हैं, सीधा एक्शन कर देते हैं। ओके, ठीक है। यानी देखा नीचे की CDSL, जैसे आज की बात करते हैं, देखा और इमीडिएट लोगों ने सोचा कि रिकवरी देगा, हो सकता है आज निफ्टी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हो सकता है रिवर्सल ले जाए, ठीक है। और अभी देखिए तो सर 10% से ज्यादा डाउन है। हाँ। तो सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन, ये तीनों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, यानी कैसे उस स्टॉक को सिलेक्ट करें जो आपको दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस देके जाएगा, ठीक है, राइट? लगेगा तो हाँ, अगर देगा तो रिवॉर्ड अनलिमिटेड। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन, यस, राइट, स्टॉक सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक यू कैन से, ठीक है, जहां पर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले। यस, ठीक है, राइट। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आराम से मार्केट को खुलने दीजिए, सेटल होने दीजिए। वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है खुलने के साथ ही, तो पहले सेटल होने दीजिए, राइट? यानी 9:15 से 9:25 तक मार्केट को सेटल होने दीजिए आराम से, राइट? यानी 10 मिनट मार्केट जो वोलेटिलिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? उसके बाद हम अब सबसे पहला काम करेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को समझने का, राइट? यानी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, अपसाइड जाना चाहता है, ज्यादातर स्टॉक अपसाइड परफॉर्म कर रहे हैं या डाउन साइड परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा NSE की वेबसाइट देखनी है, राइट? मैं दिखा देता हूं। तो सिंपल से आपको क्या करना है सर, NSE की वेबसाइट देखनी है और यहां पर आसानी से दिख रहा है एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, ठीक है, राइट? अभी की वेबसाइट पे कहां है, होम पेज पर है? बिल्कुल होम पेज पे, ठीक है, होम पेज पर है सीधा। तो होम पेज पर आपको देखना है एडवांसेस एंड डिक्लाइन, और ये देखना है आपको 9:25 पे। अच्छा, ठीक है, मतलब 10 मिनट तक कुछ करना ही नहीं मुझे, 9:25 मिनट पे आना है, 9:25 पे जाके चेक करना है कि डिक्लाइंस ज्यादा है या एडवांसेस ज्यादा है। अब ये डिक्लाइन क्या मतलब है इसका? बेसिकली सर ये बता रहा है कि निफ्टी के 50 शेयरों में कौन नीचे खुला हुआ है, कौन नीचे परफॉर्म कर रहा है, यानी अपने प्रीवियस क्लोज से नीचे, और एडवांसेस आर इंडिकेटिंग कि कौन प्रीवियस क्लोज से ऊपर है निफ्टी के 50 शेयर। यस, निफ्टी के 50 शेयर, ठीक है। अब यहां से मुझे एक व्यू मिल गया। अगर मैं आपसे अगर सर पूछता हूं अभी कि डिक्लाइन ज्यादा है, तो आप डिक्लाइन ज्यादा है, यस, तो मार्केट के सारे स्टॉक यानी 44 स्टॉक डाउन साइड परफॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि आज जो पूरा दिन रहने वाला है वो नेगेटिव साइड रहने वाला है, ये समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी यहां से मुझे ये पता पड़ गया कि एडवांसेस ज्यादा है, डिक्लाइन ज्यादा है। तो आज अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो डिक्लाइंस आज मॉर्निंग में मार्केट गिरा है, तो डिक्लाइंस ज्यादा थे, ठीक है, राइट? अब सर लेकिन क्या
ये देख करके अगर मैं मान लो 9.25 में ये देख रहा हूँ कि डिक्लाइन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आज ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, बट उसके लिए भी मैं सिचुएशन बताऊंगा, ये सिचुएशन बनती है तो हमको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर अगर डिक्लाइन ज्यादा है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ठीक है, बट अभी हम मल्टी कंफर्मेशन करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो यहां से ये समझ आ गया मुझे मॉर्निंग में 925 की मार्केट के निफ्टी 50 के स्पेशली ज्यादातर स्टॉक्स डाउन है, तो आज मैं डाउन साइड ट्रेड करूंगा, ठीक है, राइट। नाउ द सेकंड स्टेप में सर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि कोई ना कोई एक सेक्टर परफॉर्म करता है, हर दिन कोई ना कोई एक सेक्टर परफॉर्म करता है। जैसे अभी मैं लास्ट फ्राइडे की बात करूं तो फार्मा डाउन थे, आज हम मॉर्निंग से बात करें तो मीडिया डाउन थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 11 सेक्टर्स हैं जिनका लिस्ट मैंने पूरा बनाया हुआ है, दीज आर द 11 सेक्टर्स। मेटल, पहले ये बताइए कहाँ लिस्ट बनाया है और लोगों ये सर जीरोधा का प्लेटफॉर्म जीरोधा पे आपने बनाया हुआ है? हाँ, जीरोधा पे ये 11 सेक्टर्स का मैंने लिस्ट बनाया हुआ है पूरा, ठीक है। आप बाकी हमारे व्यूअर्स ट्रेडिंग व्यू पर भी बना सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये वॉच लिस्ट है, कहीं भी अवेलेबल है, बना सकते हैं, ठीक है। और कई सारे ऐप भी हैं, नोवामा का एक ऐप है, आप वहां पे भी रियल टाइम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम देखना है, ठीक है, टिक बाय टिक, ये टिक बाय टिक चल रहा है, राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं ना रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज टिक बाय टिक। सारे सेक्टर हैं इसमें, ये सारे के सारे 11 सेक्टर हैं, ये गिफ्ट फाइनेंस, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, ऑटो, ठीक है, दीज आर द 11 सेक्टर्स। अब मुझे इतना पता है मॉर्निंग में डाउन साइड सेक्टर, डाउन साइड जाना है, अब मैं चूज करूंगा कि सर इन डाउन साइड में से सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है, टॉप परफॉर्मिंग, ओके। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट कर देना है इसे, ठीक है, शॉर्ट करके देखेंगे तो अभी अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा सर मीडिया दिख रहा है 4.75, ये आपको मॉर्निंग में चेक करना है 925, 30 सेकेंड्स आपने इन टाइम लगाया डिक्लाइंस इन एडवांसेस देखने में, हार्डली 30 सेकंड आपको यहाँ पे स्पेंड करना है, चेक करना है आराम से, ठीक है, कोई जल्दी नहीं। आप थोड़ा सा उधर हो जाइए ताकि लोगों को भी दिखे। हाँ, तो आराम से, क्लियर है, कैमरा आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्टली हमें देखना है यहाँ से कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग है, ठीक है, यानी मॉर्निंग में सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है डाउन साइड। तो मैं आज की अगर बात करते हैं डाउन साइड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो ज्यादा गिरा है, जो ज्यादा गिरा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम डाउन साइड देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा डाउन था सुबह मॉर्निंग में मीडिया सेक्टर। मैं ट्रेवल में था, बट मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था सो दैट आई कैन शो आवर व्यूअर्स, सो आई विल शो यू। You can see this, sir. This screenshot I took it. This screenshot I took it 9:26. हाँ, मैं ट्रैवलिंग में था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कि आज सर को दिखाना है लाइव, ठीक है, ठीक है। तो मीडिया सेक्टर डाउन था मॉर्निंग में, डिक्लाइंस ज्यादा थे, तो आज मॉर्निंग में ये डिसाइड हो गया कि आज हम मीडिया सेक्टर ट्रेड करेंगे, और ये मैंने सर डिसाइड कर लिया अगले 1 मिनट में। अच्छा, 9:25 के बाद 9:26 तक मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज मैं मीडिया सेक्टर में ट्रेड करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग, ये तो बड़े मजेदार है, ठीक है, राइट। अब असली काम अब शुरू हो गया सर कि मीडिया सेक्टर से कौन से स्टॉक में काम करना है, ठीक है। तो हम उन्हीं स्टॉक्स में सर काम करेंगे जो पर्टिकुलर सेक्टर से एफएनओ में अवेलेबल है, ओके, वही स्टॉक। तो आई थिंक मीडिया में सर 3 ही स्टॉक अवेलेबल है, आई थिंक जील, पीवीआर और सॉरी जील नहीं है अभी, पीवीआर एंड सन टीवी। सो आई एम हैविंग ओनली 2 स्टॉक्स, यानी मुझे पता है कि अब मुझे ऐसा क्यों एफएनओ में क्यों अवेलेबल है, ये क्यों देख रहे हैं सर? देखिए, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी होती है एफएनओ के स्टॉक्स में, ठीक है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वॉल्यूम अच्छा होगा उसमें, वॉल्यूम अच्छा होगा। दूसरी चीज सर्किट, अगर आप कैश के स्टॉक में देखें तो 5%, 10%, 15-20% का सर्किट है, बट अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक में देखें तो कैन गो अप टू 30-40 भी। अभी रिसेंटली देखिए सर, कल परसों का एक एक्सीडेंट था, दैट वाज आई थिंक आई साइंड 25% डाउन इन अ डे, ओके। तो ये 30%, 35% भी जा सकते हैं स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के, ठीक है, सो दैट इज द रीजन वी आर सिलेक्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से कौन से स्टॉक हमें ट्रेड करने हैं, और वो इजीली अवेलेबल है एनएसई की वेबसाइट पे, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे को सेक्टर पता चल गया, अब सेक्टर के अंदर घुस के स्टॉक चुनना है, एग्जैक्टली, और स्टॉक भी वो चुनेंगे जो एफएनओ में अवेलेबल है, एफएनओ में अवेलेबल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं सर कि पीवीआर एंड सन टीवी किस में ट्रेड करना है, ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं सर अपने एमी ब्रोकर पे। दिस इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल, एमी ब्रोकर। आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हैं, बट व्हाई आई एम यूजिंग दिस एमी ब्रोकर, बिकॉज सर सी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत डेटा एक गलत ट्रेड करा सकता है, ठीक है। सो
डेटा मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो सर एनएससी का डेटा लैक्स में भी चार्ज करते हैं डायरेक्टली। हाँ, अगर आप एनएससी से जाओ तो लैक्स में चार्ज करते हैं महीने का। बट सी देयर आर सो मेनी वेंडर्स अवेलेबल जो आपको टिक बाय टिक परफेक्ट डेटा दिला सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दैट टिक तो बाय टिक ये डेटा। सीखने के लिए क्या लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा डेटा लेने के लिए, या ट्रेडिंग व्यू पर जो फ्री है वहां सीख सकते ट्रेडिंग हैं? व्यू फ्री वाले भी यूज कर वो सकते हैं, सीख ऐसा सकते हैं। कोई चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि वहां नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट टू मोस्ट एक्यूरेट सेटअप, मोस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो बेस्ट है आप एक डेटा में थोड़ा देखिए सर। लोगों की थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट करें डेटा टेक्नोलॉजी पे, बट देखिए ना सर टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है, तो बेटर है हम एक अच्छा डेटा यूज करें। ठीक है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं, अब अभी तो वो भी चार्ज करता है, आई थिंक 800 रुपीज पर मंथ वो भी चार्ज करता है। ठीक है, चलिए तो दिस इज पीवीआर चार्ट। अब 9:25 पे हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें पीवीआर या सन टीवी इन दोनों में से किसी एक पर ट्रेड करना है। ठीक है। तो पीवीआर पर ही क्यों है? दो है ना, पीवीआर या हाँ, सन दोनों टीवी? को देखेंगे सर। अच्छा, दोनों को दोनों को देखेंगे। ठीक है। दोनों को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे एंड दोनों को देखेंगे। पहले पीवीआर को देखते हैं या सन टीवी, कोई भी देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में एंट्री कैसे बनानी है, बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे। और हम कोई इंडिकेटर वगैरह की बात नहीं करने वाले सर। इंडिकेटर का जमाना गया, मैं वही बोल रहा हूँ सर। टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो चुकी है तो टेक्नोलॉजी की इंडिकेटर नहीं चलने वाले सर, दे आर लैगिंग इंडिकेटर। ओके सर देखिए, वॉल्यूम हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। ये मैंने सीखा था सर मोदी जी की रैली से। जब वहां वॉल्यूम आई ना तो वहां एक्शन हुआ। तो वही चीज है, यहाँ वॉल्यूम आएगी तो यहाँ भी एक्शन होगा। ओके, दैट इज एनफ, वॉल्यूम इज एनफ, और कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है। पीपल सेज मार्केट इज गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हर सारी किताबें यही कहती हैं, इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ वॉल्यूम से ना। तो इंडिकेटर क्यों देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए सर, आज कैसे मैं दुनिया का छोटा स्टॉप लॉस बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा गाइस, कैसे समझना है, वापस से चार्ट इस पे आते हैं। सर अब आप ऐसे समझिए कि ये ट्रेन है। ओके, ये अपने स्टेशन से चल दी, राइट। यहां पर मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। ये वोलेटिलिटी यहाँ की मैंने मेरे पास वॉल्यूम यहाँ पे ऑल सीट्स आर फुल, मैंने एंट्री नहीं की। आई वांट एंट्री इन दैट ट्रेन, मुझे वो डेस्टिनेशन पे जाना है। दिस इज माय डेस्टिनेशन। ठीक है सर, अब कहाँ एंट्री कर सकते हैं? सिग्नल पे, जब ट्रेन रुकेगी तो कौन से कलर का सिग्नल होगा? यहां से जब ट्रेन चली तो दैट इज अ ग्रीन सिग्नल। यहाँ पे ग्रीन होगा। अभी आप कब एंट्री करेंगे? वापस से जब रेड आएगा, जब रेड सिग्नल आएगा। तो बस वही, यानी अपोजिट कलर का सिग्नल का हमें वेट करना है। मतलब मैं अगर डाउन साइड में ट्रेड कर रहा हूं तो अपोजिट सिग्नल मतलब मुझे ग्रीन दिखना है। एग्जैक्टली। अगर मैं अप साइड में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे रेड देखना है। एग्जैक्टली। ठीक है, राइट। यानी अगर मैं डाउनवर्ड का ट्रेड देख रहा हूं तो मुझे अपोजिट सिग्नल यानी ग्रीन कलर का कैंडल देखना है। ठीक है, ठीक है। और वहां पर मुझे देखना है कि वॉल्यूम यानी डेज लोएस्ट वॉल्यूम। क्यों? सर ट्रेन खाली हो गई ना। अच्छा, ट्रेन खाली हो गई। ठीक है, अब चढ़ते हैं ना। हाँ, सीट मिलेगा आराम से। सीट मिलेगा, पूरा आराम से पैर फैला के जाएंगे, सोते हुए जाएंगे। चलिए, ठीक है। और अगर ये मैं अपसाइड की ट्रेड देख रहा होता तो मुझे अपोजिट चाहिए था, रेड। तो वहां पे डे का हाईएस्ट वॉल्यूम देखूंगा। यस, वॉल्यूम वहां भी हाईएस्ट रहेगा, वो बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम लोएस्ट देख रहे हैं, वहां हाईएस्ट देखेंगे, ऐसा क्या? नहीं, वहां भी लोएस्ट ही देखेंगे। वहां भी लोएस्ट ही देखेंगे। डे का लोएस्ट वॉल्यूम ही देखना है, तभी जब ट्रेन खाली होगा तभी तो एंट्री करूंगा। ठीक है, ठीक है, राइट। तो समझते हैं सर यहां से। अभी अगर देखते हैं यहां पे तो सर पहला कैंडल, ये टाइम फ्रेम में जो यूज कर रहा हूं दैट इज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। राइट। ठीक है। तो पहला कैंडल 9:15 से 9:20, 5 मिनट ही यूज करना है। बिल्कुल 5 मिनट यूज करना। ओके, ठीक है। दूसरा कैंडल 9:20 से 9:25 और दिस इज 9:25 से 9:30, यानी मुझे 5 मिनट तो अपने एनालिसिस के लिए चाहिए। यानी पहली 3 कैंडल इग्नोर, राइट है।
अब पहली 3 कैंडल मैंने इग्नोर कर दी, यानी एनालिसिस मुझे यानी 9:15 से 9:25 तक कुछ नहीं करना है, 9:25 से 9:30 तक मैंने अपनी एनालिसिस करी, सेक्टर सिलेक्ट किया, स्टॉक चेक किया। अब क्या चाहिए था सर बताइए? एंट्री, लोएस्ट वॉल्यूम, अपोजिट कलर का कैंडल, हाँ। यानी अपोजिट सिग्नल, ट्रेन रुकेगी, खाली होगी तो बैठेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए सर, दिस इज द लोएस्ट वन। लेकिन ग्रीन आपको यहाँ मिला है, मैं दिखाता और हूं, उसके मैं नीचे कर्सर lowest- रखता हूं। हाँ, ये देखिए सर, दिस इज द ग्रीन कैंडल एंड हाँ। दिस इज द लोएस्ट वॉल्यूम। यू कैन सी दैट 4915। ओके, ठीक है। 4915 का वॉल्यूम तो आप देख सकते हैं, सबसे छोटा बार है, यानी ट्रेन क्या हो गया? खाली हो गया, खाली हो गया। सी के लो के नीचे एंट्री, इसी का हाई स्टॉप लॉस। लेकिन आप लो यहाँ देख रहे हैं, उसके पिछले वाला भी लो था, नहीं उसके सर, एक पिछले भी लो है, इस ग्रीन पर भी लो है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसके नीचे लो, इसके नीचे एंट्री करूंगा, बट नहीं मिली मुझे, वापस ऊपर प्राइस चला गया। हाँ, तो इसके नीचे एंट्री करूंगा, नहीं मिला मुझे सर, इसके नीचे मिल गया। नहीं मिला मतलब? सर एंट्री नहीं मिला ना इसके नीचे, मैं ट्रेल करता जाऊंगा। हाँ हाँ, सी नहीं ये कैंडल मुझे की ये बात समझना करते है, एक तो लोएस्ट वॉल्यूम देखना है और ग्रीन कैंडल देखना है। यस, तो ग्रीन कैंडल एक मुझे पहला दिख गया, ये वाला कैंडल आपको दिख गया सर? हाँ, ये पहला दिख गया, परफेक्ट है। और यहाँ पर मुझे लोएस्ट वॉल्यूम भले नहीं दिख रहा है, लेकिन अगले पर मुझे लोएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। ये कैंडल पे आपको लोएस्ट वॉल्यूम, हाँ, उस पे दिख Correct है। गया। हाँ। तो उस पे एंट्री क्यों नहीं लूं मैं? सर बिल्कुल लेंगे ना, मैंने ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, बट प्राइस ऊपर चला गया, यानी वो जिस तो ऑर्डर कैंडल, डालने के बाद। हाँ ठीक है, तो यानी- मेरा मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं, मेरी तो? एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। क्यों? सर मैंने इसके नीचे अपना सेल ऑर्डर डाला, सेल ऑर्डर डाल दिया, करेक्ट है, मेरा एडवांस सेल ऑर्डर पड़ गया, प्राइस ऊपर चला गया, तो मेरी एंट्री नहीं आई सर। क्यों नहीं आएगी एंट्री? एंट्री तो ले ही सकते हैं, क्यों नहीं ले सर इस सकते? ग्रीन कैंडल के लो के नीचे मैं सेल करूंगा ना, हाँ हाँ, तो ये ग्रीन कैंडल के नीचे लो मार्केट कब गया? ये प्राइस ऊपर चला गया ना, ठीक है। तो मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। अभी क्या करेंगे? अभी ये एक और ग्रीन कैंडल आ गई, वहां पे चेक करूंगा, वो भी लोएस्ट है, तो भी इसके नीचे शॉर्ट करूंगा। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया कि एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? मैं वो तो हो ही explain सकता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये कैंडल के नीचे आपके हिसाब से सर एंट्री आती है, परफेक्ट, ठीक है। लोएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। अभी सिंपल लॉजिक है सर, ये कैंडल का जब लो टूटेगा तब मेरी एंट्री बनेगी। इस कैंडल का लो टूटेगा? हाँ, यानी अच्छा। वापस स्टॉक अपने डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, तभी तो जाके मैं एंट्री करूंगा। अच्छा। मुझे ये कैंडल देखते ही एंट्री नहीं करना है सर। ठीक है, लोएस्ट वॉल्यूम आ गया, ग्रीन कैंडल आ गया, नो दैट इज नॉट माय एंट्री। ठीक है, वो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जब जाएगा प्राइस, देन आई विल एंटर। ओके। तो ये इसके नीचे गया ही नहीं, प्राइस वो प्राइस नीचे गया नहीं, ऊपर ठीक है, चला गया। ठीक है, हाँ अब प्राइस ऊपर चला गया तो एक और ग्रीन कैंडल आ गया, हाँ राइट। हाँ, अब मुझे वापस चेक करना है, क्योंकि अभी इस कैंडल में एंट्री लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? डे का लोएस्ट वॉल्यूम, डे का लोएस्ट वॉल्यूम। हाँ, तो अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा डे का लोएस्ट मुझे लोएस्ट दिखा, वॉल्यूम, हाँ, यस देखा। तो अभी इसी के नीचे मैंने स्टॉप लॉस अपना सेल ऑर्डर लगाया। ओके ओके, ठीक है। And- मतलब दोनों कॉम्बिनेशन मुझे देखना है, ठीक है। यस, मुझे ट्रेल करते जाना है। ठीक है, जहां मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, जैसी एंट्री मेरी एग्जीक्यूट हुई, आई विल प्लेस द स्टॉप लॉस हियर। ओके। और यहां से अभी देखिए पीवीआर कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक है, स्टॉप लॉस वहां ले लिया, लेकिन कौन से टारगेट को मैं ट्रेल करूं? टारगेट मेरा क्या होगा? सर देखिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज है सर। टारगेट हम डिफाइन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सर? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मैं क्यों फल की चिंता कर रहा हूं? ओके, माई जॉब इज टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, प्लेस द स्टॉप लॉस, दैट्स इट, एंड वेट फॉर द 315। सर दुनिया का कोई भी रूल लगा लीजिए, आपको बॉटम पर एग्जिट नहीं दे सकता है, सिर्फ एक रूल के, 315। 315 तक रुकोगे तो हो सकता है बॉटम पे एग्जिट मिले, लेकिन 3 रिवर्स भी तो हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टम है, एक सिस्टम में आपको अच्छा, वो बताऊंगा। सिस्टम है। यस, ठीक है, ठीक है, वो सिस्टम हम बताएंगे और उसके साथ साथ हम वेट करते रहेंगे, ट्रेल ठीक है, करते रहेंगे। ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से सर एंट्री सबका सेम होगा, मेरा भी सेम होगा, आप सेम सेटअप पे काम करेंगे, हमारे व्यूअर्स या जो भी सेम एंट्री होगा। एग्जिट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। रीजन, सर किसी को 1:2 चाहिए, किसी को 1:4 चाहिए, समवन वांट्स टू स्टे टिल 315। तो सबसे पहला रूल कि पहला 1:2 पर आधा माल बुक कर दीजिए, बुक करके प्रॉफिट, ठीक है, हाँ, आधा माल बुक करके रख दीजिए, ठीक है। और आधे को लगा दीजिए सर कॉस्ट एसएल, CESL,
कॉस्ट एसल क्या हुआ? यानी जहां से आपने एंट्री करी थी वहीं पे वही प्राइस को एज ए स्टॉप लॉस लगा दीजिए. ठीक नाउ रिस्क फ्री ट्रेड. रिस्क फ्री हो गया. हाँ हाँ. सिस्टम बंद करिए, जाइए और 3-15 आके चेक करिए. या तो मतलब सीएसएल आप हिट हो कह रहे हो जाएगा. कि ये ले लो, वहां तक लगा दिया स्टॉप लॉस और उसके बाद सिस्टम बंद कर दो. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 1000 का रिस्क लिया. हाँ. ठीक है. अभी देखिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आई कैन सी कि कितना क्वांटिटी लेना है. मेरे सिस्टम ने बता दिया कि 1000 रुपए का रिस्क लेना है तो 147 क्वांटिटी यू नीड टू एंटर. ठीक है. ठीक है. तो 147 का आधा क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर दिया 1:2. राइट. बचा हुआ क्वांटिटी कॉस्ट एसल लगा दिया. नमस्ते आज के लिए. ठीक है. अब 3-15 देखेंगे कितना रिवॉर्ड देगा. दिन भर घूमो फिरो सर. सीधा सवाल यही मार्केट है सर. ओके. यही मैंने कर्म कर दिया ना सर. फल की चिंता मैं क्यों करूं. ठीक है. तो बीच का सेटअप समझना इंटरेस्टिंग होगा. यस. ठीक है. ठीक है. तो ये मेथड क्या है ना, ये बेस्ट रिजल्ट देगा. अब somebody wants to exit with the exit plan. यानी बहुत लोग होते हैं सर मैं तो सर मेरा रिवर्स कर गया. भाई रिवर्स करेगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है ना, 1 बार आपको इतना दे कि आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो. राइट. सर हम जाते हैं भगवान के यहाँ पे, हम क्या मांगते हैं, घर बना दे. भगवान घर बनवा दो, भगवान एक गाड़ी चाहिए. क्या पता भगवान ने तो कुछ और ही प्लान किया हो. तो वही रूल लगाना है. ठीक है. क्या कुछ और ही प्लान है भाई, गॉड प्लान हमें नहीं पता है. सिंपल वेट 3-15. बट स्टिल इफ यू वांट एग्जिट कि भाई सर मुझे तो एक सिस्टम दे दो कि मैं उतना अमाउंट लेके एग्जिट कर जाऊं, तो सिंपल है सर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10. ठीक है. EMA 10. EMA 10 कैसे, कहाँ यूज करना है? चलिए मैं बताता हूँ सर. आपने रेड को ये ऑरेंज क्यों कर रखा है? वो सर एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को आंखों को, अच्छा. एक तो आंखों को, दूसरा साइकोलॉजी भी. ठीक है. अपना तो भगवा रंग है ना. तो सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10. अब मेरा एंट्री बना था यहां पर समवेयर हियर. ठीक है. 1:2 मेरा आधा माल बुक हो गया. ठीक है सर. ये भी देखने के लिए मैंने अपना टूल बना रखा है. सिंपली यू कैन सी 1:2 1034. तो इजीली मैं पहले से देख, क्योंकि कैलकुलेट करना सर एग्जीक्यूशन के टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक्सेल्स में वो जमाना गया सर. टेक्नोलॉजी की हेल्प से लीजिए ना, फटाफट से आपको कर्सर रखती पता लग गया कितना आपका टारगेट है. 103. दीज आर नॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस, दीज आर 1:2 1:3. ठीक है. आधा माल बुक, आधा माल जैसे ये EMA 10 के ऊपर क्लोज देगा, इसी के हाई के ऊपर एग्जिट कर दीजिए. खत्म. ठीक है. आज के लिए खत्म. चलिए, तो आज PVR में हम लोगों का ट्रेड था. दूसरा स्टॉक कौन सा था? सन टीवी. सन टीवी को भी चेक करते हैं. ठीक है. दिस इज सन टीवी चार्ट सर. 3 कैंडल हमने छोड़ दिया. 3 कैंडल छोड़ देते हैं. ठीक है. अभी ग्रीन कैंडल लोएस्ट वॉल्यूम, यानी इससे पहले देखिए सर ये लोएस्ट था. इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं सो दैट इजी हो जाएगा. वॉल्यूम इज आई थिंक 5148. करेक्ट है. अभी मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, यानी अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, और वॉल्यूम कितना चाहिए? लेस देन 5100 से 5148 से उससे नीचे चाहिए. ठीक है. ठीक है. स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं सर. हियर 17,000. ये ग्रीन कैंडल आ गया, सिग्नल आ गया. ठीक है. हाँ. अभी मैं चेक भी ग्रीन कैंडल पे ही करूंगा. ठीक है. यस, चेक भी मैं ग्रीन कैंडल पे करूंगा. उससे पहले मुझे पता होना चाहिए डे का लोएस्ट क्या था. ठीक है. राइट. अभी एंट्री नहीं करेंगे. 8100 नहीं करेंगे. 6600 नहीं करेंगे. 5108 ये लोएस्ट हो गया. ट्रेन खाली हो गई. चले जाइए, इधर मारो एंट्री, और ये पैसा ही पैसा. यस. अभी आज सर आज आप देखिए, हर दिन हमें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, नो गारंटी. बट मैं आपको लास्ट सेशन का दिखाता हूँ. ओके. फ्राइडे का. फ्राइडे मॉर्निंग में फार्मा सेक्टर अप थे, एंड फार्मा से वी गॉट द ट्रेड इन ग्लैनमार्क. आई विल शो यू. सॉलिड. ये सबसे इजी लगा मेरे को. तो फ्राइडे को सर सेम मेथड था. डिक्लाइन ज्यादा थे. कौन सा देख रहे हैं? ग्लेनमार्क. दिस इज ग्लेनमार्क. ठीक है. फ्राइडे की बात है ये. फार्मा सेक्टर डाउन थे, एंड फार्मा से वी गॉट द सेटअप इन ग्लेनमार्क. ठीक है. अब देयर आर सो मेनी स्टॉक्स. मीडिया में तो क्या था सर, 2 ही स्टॉक थे, PVR एंड सन टीवी. ठीक है.
तो कैसे टैकल, इजीली टैकल कर लिया। बट अगर हम आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो देयर आर सो मेनी स्टॉक्स। मैं जब तक सेटअप देखूंगा एंट्री निकल जाएगा। हाँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सर सिंपल सा मैंने मेथड निकाला कि हम क्या करेंगे। हमने सेक्टर तो डिसाइड कर लिया कि वी विल ट्रेड इन द फार्मा, राइट। अभी मैं क्या करूंगा सर, टॉप गेनर और लूजर की एक लिस्ट 9:25 पे उसका भी स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये सर देखिए जनवरी 24 ये स्क्रीनशॉट है 9:30 का। ठीक है, मैं अपनी खुद की पर्सनल रिसर्च के लिए लेके रखता हूँ सारी चीजें, ठीक है, ताकि मुझे वेरीफाई करना हो या कुछ। ये आपका टेलीग्राम है? यस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल। हाँ, फ्री टेलीग्राम। चलो ठीक है। हाँ। ठीक है, एंड सर 9:30 का देखेंगे तो यहाँ पे ये टॉप लूजर हैं। ठीक है, दीज आर द टॉप लूजर्स। ठीक, राइट। एंड ये स्क्रीनशॉट मैंने कब लिया है? 9:30 बजे पे। तो फार्मा में तो कई सारे स्टॉक हैं, बट मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? पीवीआर, सन टीवी इजीली हमने चेक कर लिया, क्योंकि 2 ही स्टॉक थे, दोनों में ट्रेड मिल गया, कर लिया। बट फार्मा सेक्टर आ जाता है तो कैसे टैकल करेंगे? आईटी आ जाता है तो कैसे टैकल करेंगे? बड़ा सवाल। बहुत ही सिंपल है। टॉप लूजर का लिस्ट ले लो, अगर डाउन साइड जा रहे हो। टॉप गेनर का चेक कर लो, अगर अप साइड जा रहे हो। तो अभी मार्केट का फेज डाउन चल रहा है, तो डाउन साइड में ही हमने चूज किया। एंड सी ग्लेनमार्क, ज़ाइडस लाइफ, ठीक है, एंड साइंट, राइट। बट देखिए ऑलरेडी क्या था, खुलने के साथ ही सर 10% लॉक था। ठीक है, अवॉइड कर दीजिए। क्यों 10 बहुत ज्यादा हो गया? ऑलरेडी सर लॉक्ड हो गया 10%। तो अब तो कितना जाएगा, क्या जाएगा? वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि सर्किट खुलने के बाद फिर थोड़ा वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो और वहां पर फिर आप सेटअप भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा लॉक्ड हो जाता है, राइट। तो ज़ाइडस एंड ग्लेनमार्क, ये 2 स्टॉक मेरे पर दिखते हैं। एंड वी गॉट द ये क्यों लिया? ये भी तो ले सकते थे, 6 हो गया, 4 हो गया सर। ये ऑलरेडी ये ऑलरेडी सर डॉक्टर रेड्डी 6-6, 5-5% डाउन है, तो बेटर है कि जो ऑलरेडी 5% से ज्यादा डाउन है अवॉइड कर दो उसको। तो अगर आपने ज़ाइडस लिया तो यूनिट क्यों नहीं लिया? सर दिस इज नॉट अ फार्मा स्टॉक, मुझे फार्मा ही देखना। अच्छा, ये फार्मा नहीं है। मतलब मुझे देखना है कि मेरे टॉप लूजर से फार्मा का कौन सा स्टॉक है। ठीक है, ओके, ठीक है, मल्टी कंफर्मेशन, राइट। यानी मुझे देखना है फार्मा का। तो साइंट ऑलरेडी लॉक था 10%, डॉक्टर रेड्डी 6% गिरा हुआ था ऑलरेडी 9:30 पे, नहीं सिलेक्ट करना। अब मेरे पास कौन बचते हैं सर? ज़ाइडस एंड ग्लेनमार्क। ठीक है, तो इन दोनों में अब सेटअप चेक करेंगे। चलिए, ओके, मतलब कोई ज्यादा टेक्निकलिटी का आपने नहीं फॉलो कर रहे, कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से। देखिए मैं बताया ना, ट्रेन आएगी, रुकेगी, खाली होगी, सवार होगी। ओके, मस्त। ये देखिए सर ग्लेनमार्क का चार्ट है। वापस से वही करते हैं, पहले 3 कैंडल अवॉइड। ठीक है, अवॉइड। इन 3 कैंडल में वॉल्यूम चेक करते हैं, सबसे लोएस्ट ऑन 3rd कैंडल। इजीली इसका रीडिंग ले लेते हैं सर, है 4363। ठीक है, ठीक है। अब क्या चाहिए सर मुझे? क्या? अपोजिट कलर कैंडल। हाँ, ग्रीन चाहिए, ग्रीन कैंडल, राइट। ग्रीन प्लस लोएस्ट वॉल्यूम। 4572 ज्यादा है, छोड़ दिया। 4133 ये भी ज्यादा है, छोड़ दिया। ये 1720 पे आ गया। तो यही तो आपने चार्ट नहीं देखा सर, आपने वॉल्यूम देख के बता दिया कि यही ट्रेड करना है। यही सही समय है, घुस जाओ। ठीक है, उसके बाद पैसा ही पैसा। एक और दिखाऊं? हाँ दिखाओ, बिल्कुल। आज का इप्का लैब दिखाओ, दिखाओ। टॉप लूजर में था, छोड़ दीजिए, मैंने टॉप लूजर से सिलेक्ट किया। खतरनाक। पहले 3 कैंडल इग्नोर कर दिए सर, छोड़ दिया। ठीक है, डे का लोएस्ट वॉल्यूम रीडिंग देख लेते हैं। मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूं, वेट। हाँ, 9740 है। ठीक है, 9740। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। वॉल्यूम ही देखेंगे सर, चार्ट नहीं देखेंगे। ठीक है, 2600, बट अपोजिट कलर का। अपोजिट देखना है मुझे, ग्रीन देखना है। तो ये सब तो मैं छोड़ ही दूंगा। एक ग्रीन बना 762, यही घुसेंगे। इससे छोटा स्टॉप लॉस दीजिए सर, ₹3.60। स्टॉक की वैल्यू देखिए सर, कितना है? 1442 रुपए। ओके, ₹3.60। ट्रेन खाली हो गई, बैठ जाइए। ठीक है, रैंडम किसी भी स्टॉक में उठा के देखिए, चलता है। जैसे दिखा रहे तो आदमी तो रोज ही पैसा कमा लेगा इसमें से, ऐसा होगा क्या? सर देखिए, इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे मेंटोर हैं, ठीक है, बट जो करते हैं ना वो नहीं सिखाते।
जो खुद करते हैं वो नहीं सिखाते, वो संभाल के रखते हैं अपने लिए। ओके। मैंने ये ऑब्जर्व किया, बाकी सर अपना अपना व्यू हो सकता है। ये सिस्टम है सर जो मैं पर्सनली करता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम में जाके हर दिन सेम पैटर्न पे, सेम सेटअप पे ट्रेड्स मैं डालता हूँ अपने ट्रेड्स हर दिन सर। सेटअप बदलते ही नहीं? सालों से यही ट्रेड, सही सालों से यही सेटअप। कोई 50 तरह की स्ट्रेटजी नहीं सर, इसीलिए कोई इंडिकेटर नहीं? कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल। ओके। स्टॉक सिलेक्शन सबसे बड़ा गेम। स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट है तो रिवॉर्ड आपके सामने सर। कैलकुलेट करेंगे, इट्स मोर देन 1:15। हाँ, वो तो देख के ही लग रहा है। और ये स्टॉक पूरे दिन में अभी तक 5% भी नहीं गिरा है। अगर ये 10-15% हो जाएगा तो वी कैन नॉट इमेजिन। आई हैव अचीव्ड मोर देन 1:53 विद दिस सेटअप। ठीक है, 1:53, दिस इज माई हाइएस्ट रिकॉर्ड। मतलब 50% प्रॉफिट, यानी 1000 रुपए की रिस्क पे 53,000 का प्रॉफिट। और ये पॉसिबल कैसे हुआ सर? सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, टारगेट छोड़ दे, एग्जीक्यूट कर, 3-15 वेट करेंगे। ओके। ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं 1:2 पे आधा बुक करो, आधा CSL लगाओ। हाँ ठीक है। लेकिन ये यहां तक ये सब चीज करने के लिए ना टाइम चाहिए। यानी आपको पकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन स्टे टिल 3:15, 3:15 तक रुक पाए। बट जो न्यू कमर्स हैं एटलीस्ट 1:2 बुक कर सकते हैं। आधा बुक करिए, आधा कॉस्ट एसएल छुआ भी नहीं सर। या फिर आप TSL यूज कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10। सॉलिड। तो सारा तो आपने यही सिखा दिया, फिर कोर्सेज में क्या सिखाओगे? सर देखिए, स्ट्रैटेजी के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम अपने स्टूडेंट्स को ना प्रॉपर स्पून फीडिंग करते हैं। कैसे? ये मैंने कैसे सीखा सर? मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है। सो आई आस्क्ड हिम कि बेटा मुझे भी सिखा दो, ABCD तो है जर्मन की। ही सेज पापा आपके लिए इतना इजी नहीं है ये। मैं कहा क्यों भाई? ये तो बहुत इजी है कि सीख के देखो पहले। तो उसने इतना बारीकी से और सिखाया कि मैं पहले दूसरे दिन में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो समझाया उसने, बट सब सर के ऊपर से। कंटिन्यूसली 4-5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन जब कंटिन्यूसली उसने एक चीज समझाई तो समझ में आ गया कि गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ओके, ठीक है। बाकी चीजें भी धीरे धीरे समझ में आई। तो बेसिकली सर नरिशिंग रिक्वायरमेंट, नरिशिंग बहुत जरूरी है। ट्रेडर आता है, ठीक है, सीखता है कोर्स, सीखने के बाद सर क्या रिप्लाई तक नहीं मिलता है लोगों को। ओके। अपना इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की इच्छा ये होती है अगर कोई किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, कोई मेंटरशिप दे रहा है, तो एक एक चीज वो पूछ पाए। एग्जैक्टली। तो इसी के लिए सर कई बार तो टूल ही समझ नहीं आता, टूल में क्लिक कहां करें, कौन सा बटन क्लिक हम करें। लोगों ने सिर्फ प्रॉपर एक टीम बिठाई है, प्रॉपर टीम, और वो भी बिल्कुल वेल ट्रेन्ड है। यानी अगर आपका एक क्वेरी है तो आपको सेम डे सॉल्यूशन मिलेगा। और जब मैं सिखाता हूं ना सर, तो मैं खुद कहता हूं वी विल नॉट कैरी अ सिंगल डाउट फॉर टुमारो। ओके। यानी कल के लिए एक भी डाउट नहीं लेके जाना, आज खत्म करिए चाहे 3 घंटा लग जाए। एंड मेरे जो सेशंस होते हैं, हम लिमिटेड नंबर सीट्स रखते हैं सो दैट इंटरेक्टिव सेशन हो पाए, हर कोई मेरे से डिस्कस कर पाए, समझ पाए चीजों को। सो दैट सी, अगर आपने किसी को चार्ज किया है तो आपको उसका वर्थ देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा ना। तो हमारी तो सबसे टैगलाइन ही यही है कि सर हम सिर्फ कोर्स नहीं सिखाते, हम ट्रेडर बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारे लोग अगर जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? सर हम फ्री वेबिनार्स करते हैं और वो ज्वाइन करिए। हालांकि मैं नहीं कहता कि सर आप कोर्स ज्वाइन करिए, रीजन आपको इतना बढ़िया सेटअप दे दिया, करिए, ट्रेड करिए, और इसके बाद भी मैं वेबिनार्स लूंगा, तो आपके डाउट्स हो तो आप जाके क्लियर कर सकते हैं। हाँ, जो प्रॉपर मेंटोरशिप चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं कि सर मुझे एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए, उसके लिए पे करते हैं, उसके लिए सर चार्जेस। ठीक है। तो लिंक डालना है डिस्क्रिप्शन में? हाँ, आप लिंक डाल दीजिए। ठीक है, तो हमने लिंक जब तक आप देख रहे हो तब तक डल गया होगा फ्री वेबिनार वाला। ठीक है। बट सर बिलीव मी, अगर ये सेटअप पे काम कर लिया जाए तो कुछ और रिक्वायरमेंट ही नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, कोर्स में आने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, तो आप अपने धंधे पे लात नहीं मार रहे? सर देखिए, दुआएं मिल रही हैं, मैं तो कमा लूंगा ना। आज भी कमाया इसमें। ओके, ये अच्छी बात है। देखिए, प्रॉपर मेंटोरशिप, मुझे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं सर। आप बिलीव करिए कि मैंने 2 घंटे ऐसे रख रखे हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉल सारी की सारी कॉल्स लेता हूँ रोज का। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, दिन के कम से कम 25-30 कॉल प्लान होते हैं। ठीक है, मेरी टीम देखती है, टेक्निकल टीम देखती है। पहले टेक्निकल टीम से हैंडल नहीं होता, मेरे पास आती है, मैं आंसर करता हूँ हर दिन।
इवन मुझे वो बड़ा स्ट्रेंज लगा, अभी जैसे हम नाम नहीं लेंगे, इंडस्ट्री में यूट्यूब पर ही आप बहुत सारे धुरंधर को देखते होगे, वो इनके स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली कई सारे सर, कई सारे एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा सर कि मैं ब्रांडिंग करना है, प्रमोशन करना है। अब सर का इनवाइट आया तो मना नहीं कर पाया। हाँ, तो कभी नहीं सोचा सर, अपना चल रहा है बढ़िया, ट्रेडिंग से चल रहा है परफेक्ट। हाँ, बट प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए तो सर देखिए मुझे एफर्ट्स डालना पड़ता है। हाँ, टाइम लगाना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी तो मेरे फ्री वेबिनार ही एनफ है सर, उसी में एनफ है सर। ठीक है, मतलब लोग फ्री वेबिनार करते ही इस पर्पस है कि उसमें बेचेंगे, तो आप फ्री वेबिनार में कह रहे हो कि बेचने का इरादा नहीं है। मेरे फ्री वेबिनार्स में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मिलेगा सर। ओके, कोई अपसेलिंग नहीं, हम कभी नहीं करते सर, क्योंकि सर जब आप इससे पैसा कमाओगे ना तो खुद ढूंढते हुए आओगे कि प्राइम टेक्निकल कुशल वार्ष्णेय कौन है। ठीक है, तो मैं वो उस पर बिलीव करता हूं कि आप खुद ढूंढते हुए आओ, खुद बोलो कि सर हाँ मुझे सीखना है आपसे। इंटरेस्टिंग, बढ़िया लगा मुझे। हाँ, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ ट्रिक्स हैं सर? बिल्कुल, जितना इजी रखेंगे ना उतना ज्यादा बेटर है। इससे कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस सिंपल मुझे यही देखना है, डे का लोएस्ट वॉल्यूम, अपोजिट कैंडल कलर। अच्छा, अब व्हाट इफ की स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है, लेट्स सपोज स्टॉप लॉस हो जाता है, एंट्री करी है आपने एंड यू गॉट द स्टॉप लॉस, तो आप एक बार और एंट्री कर सकते हो, यानी मैक्सिमम यू कैन ट्राई 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 2 बार से ज्यादा दे रहा है एंट्री और उसके बाद अगर स्टॉक मोमेंटम नहीं कर रहा है, वी विल कंसीडर इज ए टाइम पास। और इसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है, कितनी बार मुझे सेटअप मिलेगा? सर अगर मैं कहूं कि 30% होगी तो चलेगा? नहीं, फिर तो नहीं चलेगा लोगों को सर, इतना रिस्क रिवॉर्ड। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा है। हाँ, रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि भले ही हफ्ते में 2 दिन आपको सेटअप मिले, लेकिन उस 2 दिन में वो रिवॉर्ड इतना दे देगा कि आपका 4 दिन मतलब आराम से निकलेगा। बट सर बिलीव मी, दिस इज मोर देन 60% एक्यूरेट। अच्छा, एक और व्यूअर्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, सर क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, वॉरेन बफेट जी की भी एक्यूरेसी 60%, 62% है। ठीक है, और जितने बड़े बड़े धुरंधर हैं ये सब 50%, 60%। मेरा मानना है सर कि इफ यू आर अचीविंग 50% एक्यूरेसी विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम, यू आर द एक्सपर्ट। और 60% मिल रहा है, अनलिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अनलिमिटेड, हाँ सही बात है। यस, सिंपल है। क्या करना है व्यूअर को, आपको रैंडम जाके चेक करना है, सारे ट्रेड चलते हैं सर, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। आज मैंने एक और ट्रेड देखा, आईटी सेक्टर, सेकंड सेक्टर जो डाउन था, आज मीडिया था पहला, सेकंड था डेट वाज आईटी। मैं आपको एक स्टॉक और दिखाता हूं। बिल्कुल दिखाइए ना। विप्रो। फिर से वही काम, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा। हाँ, आएगा ये उधर से। हाँ, तो शुरुआत के 3 कैंडल छोड़ने, वही सेम शुरुआत के 3 कैंडल हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम पे आ जाते हैं। तीनों का रीडिंग ले लेते हैं पहले सर। लोएस्ट का दिस इज 8,32,000, हाँ 2,77,000, 3 लाख। सो आई थिंक 2,77,000 इज द लोएस्ट। उससे नीचे जाना है मुझे। ठीक है, अभी अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, यहाँ नहीं देखते, हाँ, देखते जाते हैं। 2,44,000, ठीक है, क्योंकि हमें लोएस्ट याद रखना है। ठीक है, दिस इज 244 इज लोएस्ट, 256, 183, नाउ 183 इज लोएस्ट, 174 ये लोएस्ट। तो इसी के नीचे ट्रेड लेना है, बट प्राइस ऊपर चला गया, एक और ग्रीन। तो अभी इसके नीचे देखिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूजर यहीं पे गलती करेंगे। मुझे इसके नीचे शॉर्ट जाना था, करेक्ट है, बट ये प्राइस ऊपर चला गया और यहां पर वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा है, नहीं करना, नहीं लूं, ठीक है, नहीं करना। नेक्स्ट चेक करते जाएंगे। अभी इससे भी लोएस्ट चाहिए, डे का सबसे लोएस्ट कैंडल पर एंट्री होना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 1,45,000 ये लोएस्ट, ये बिल्कुल लोएस्ट है। हाँ, बट इसके नीचे कर सकते हैं, वापस से प्राइस ऊपर गया। हाँ, 1,07,000 ये लोएस्ट है। लेकिन जब 147 चल रहा है तो मुझे तो वही लोएस्ट दिख रहा है, मैं तो वही एंट्री मारूंगा ना सर। उसके नीचे लगाएंगे ना, बट प्राइस एंट्री नहीं मिली, प्राइस ऊपर चला गया। सी, मुझे इसके नीचे एग्जीक्यूट करना है ना अपना, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, मेरी एग्जीक्यूशन यहां पे मिली और ये स्टॉप लॉस था सर। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, बड़ा सा रिवॉर्ड है। ठीक है,
सर मैंने बताया 1:53, ये ब्रेक करूंगा मैं वेरी सून. दिस इज माय हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड. अच्छा, हाँ. ओके, विद द सेम सेटअप. अमेजिंग यार. मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा जितनी आसानी से आप दिखा दे रहे हो, ये वॉल्यूम घट रहा है, एंट्री ले लो, और सच में वो हो रहा है. ये ट्रेड लेते वक्त होता है इतना आसान? सर इतना ही आसान है, इतना ही आसान है. मुझे नहीं पता है लोगों ने कहा उसमें हार्मोनिक पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्राइंगुलर पैटर्न, RSI, मैकडी, स्टॉकेस्टिक, पता नहीं क्या क्या लगा दिया है. जरूरत ही नहीं है सर, कुछ जरूरत नहीं है. सिंपल, जितना सिंपल रखोगे मार्केट प्रॉफिट देगा. ठीक है. दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट सेटअप. और वन एंड ओनली सेटअप? ये नहीं, आई एम हैविंग मोर देन 12 सेटअप्स सर. अच्छा, हाँ, ओके. पोजिशनल के लिए है. पोजिशनल में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने मौका दिया तो मैं कभी आऊंगा वापस. ओरिजिन ऑफ मूव बता देंगे हम सर. मतलब यानी आप सिंपल समझिए, यहां से स्टॉक ने भागना शुरू किया, हाँ. और एक रैली करी. दिस इज द ओरिजिन ऑफ मूव. मैं ये यहां कैप्चर कर लूंगा इसे. ओके, तो ये आप कमेंट करना, अगर चाहिए तो हम इनको दोबारा इनवाइट करेंगे, हम वो भी सीखेंगे. ओरिजिन ऑफ मूव यानी यहीं से स्टॉक में मोमेंटम आएगा. ओके, और वो ओरिजिन अभी आया भी नहीं है? नहीं, जब आ जाएगा तब मुझे दिखेगा कि नाउ दिस इज द ओरिजिन ऑफ मूव. ये ओरिजिन ऑफ मूव, ये राइट एंट्री पॉइंट है. ये राइट एंट्री पॉइंट है. ओके सर, अभी लास्ट दीपावली पे मैंने एक स्टॉक खरीदा था, दैट वाज क्री इंडस्ट्री. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था. दैट वाज नॉट अ रिकमेंडेशन, मैंने बोला था कि मैंने परचेज किया है. एंड बिलीव मी सर, मैंने नेक्स्ट दिवाली के लिए बोला था, 1 महीने में डबल हो गया. ओके, विद इन 1 मंथ. आई थिंक 400 रुपीज पे खरीदा था, और अभी शायद 700 के आसपास चल रहा है. अभी तो थोड़ा नीचे आ गया, बट 800 गया था. हाँ, बट ये है. देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग सर ये एक फाइन आर्ट है, ये कला है. ये सीखनी पड़ेगी तभी आती है. और सिर्फ स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता सर. फोकस, 3 स्टेप प्रोसेस, सेटअप, सिलेक्शन, सेटअप, देन एक्शन. वो स्टेप फॉलो करिए, रिवॉर्ड. सर मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी कि जब मैं पैसे के पीछे भागा, पैसा कभी नहीं आया. प्रोसेस के पीछे, प्रोसेस के पीछे भागा, पैसा बाय डिफॉल्ट आया. बाय डिफॉल्ट. तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. ओके, ठीक है, ठीक है. तो ये हो गया पूरा आज? यस. लेकिन अभी मुझे लग रहा है हम लोग 1 घंटे के आसपास हो गया, 45 मिनट के आसपास. मुझे फील नहीं हुआ 45 मिनट हो गया, सच में फील नहीं हुआ कि हम 45 मिनट. सर मेरे स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि कई बार मैं फ्री वेबिनार लेता हूँ, तो वो जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करते हैं. मैं पूछता हूँ भाई क्यों ज्वाइन किया? मैं तो ऑलरेडी सिखा दिया. सर कुछ आपके मुंह से कुछ इंपॉर्टेंट निकल गया, वो सुनने के लिए आया हूँ बस. अरे वाह, अमेजिंग. ठीक है, तो आज हम रैप अप करते हैं इसको. तो चलो भैया, समय की सीमा है, अदरवाइज इनसे सुनने में तो मुझे ही मज़ा आ रहा है. तो आज हम रैप अप करते हैं यहीं तक. बाकी कुछ सवाल हो, ये जो इन्होंने सिखाया इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए. कुछ अगर कमेंट में आप लिख सकें, बता सकें कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा. और आप चाहते हैं अगर हम दोबारा इनवाइट करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा. वो पोजिशनल वाली स्ट्रेटेजी इनसे सीखेंगे, इधर ही सीखेंगे, ऑन कैमरा ही सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू कुशल सर. थैंक यू सर, थैंक यू. और हाँ, सर के वेबिनार का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पिन कमेंट में भी डाल रखा है. आप फ्री वेबिनार में जाइए और सीखिए. इन्होंने जैसा बोला कि ये सिखाते हैं, बेचते नहीं हैं. हाँ सर, 8-10 मैं अपने व्यूअर को बोलूंगा आपके, 8-10 दिन प्रैक्टिस करिए. डाउट्स हैं, डू नॉट वरी, हम एक वेबिनार प्लान करेंगे और वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे ऑन द सेम स्ट्रेटेजी. परफेक्ट, वंडरफुल. थैंक यू सर. थैंक यू सर.